हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे त्रिकोणमिति, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपना। इसको करने से पहले मैं कुछ आपको पहले पॉइंट के बारे में बता देता हूँ। त्रिकोणमिति हमारे जैसे 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में, इन फ्यूचर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आगे तक चलता रहता है। त्रिकोणमिति का जो शताब्दी से स्टार्ट हुआ है वो 6ठी शताब्दी से स्टार्ट हुआ अपना, और इसके अंदर सबसे मेन जो हिस्सा है वो त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति के जो जनक थे अपने वो आर्यभट्ट जी थे। त्रिकोणमिति के बारे में शुरू करने से पहले बता दूं, त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ त्रिकोण एंड मिति, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ, त्रि का मतलब हो गया 3, कोण, और मिति का मतलब माप। 3 कोणों का ऐसा माप क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। अब त्रिकोण में 3 कोण और माप, तीनों कोणों का जो माप होगा ऐसा हम त्रिभुज के अंदर करते हैं। त्रिभुज जो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, इसमें एक कोण जो होगा वो अपना होगा 90 डिग्री अंश का, अर्थात जो त्रिभुज होगा इसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है वो समकोण त्रिभुज है। हम इसको नामकरण कर देते हैं कुछ, जैसे ये A है, ये B है और ये C। अब जो नाम जो है अपने वो चाहे एंटी क्लॉकवाइज लिखो चाहे क्लॉकवाइज, कैसे भी लिख सकते हैं नाम के अकॉर्डिंग। अब रही बात त्रिकोणमिति का जो टॉपिक है अपना, वो जरूरी नहीं कि आप त्रिकोणमिति के अंदर समकोण त्रिभुज ही हो सकता है, अदरवाइज हम और भी त्रिभुज ले सकते हैं, चाहे ये त्रिभुज हो या फिर ये वाला त्रिभुज हो। इसके लिए बस अपने को क्या करना है, परपेंडिकुलर करना है, और परपेंडिकुलर करना है तब हम किसी भी कोण को ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे समझ। अब आर्यभट्ट जी ने कहा कि चलो हमने एक फैमिली तो बना दिया, ये एक पूरे ऐसे मान लो एक फैमिली है, उस फैमिली के अंदर सदस्य रह रहे हैं, जैसे अपने घर में भी कुछ सदस्य होते हैं वैसे एक सदस्य का पूरा फैमिली इसमें, जिसमें एक क्या होता है, मुखिया होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा से। ये मुखिया हो गया। और इसमें मैंने बोला कि एक पूरी फैमिली है और इस फैमिली के अंदर 6 सदस्य हैं। और वो 6 सदस्य कौन कौन? जैसे एक तो 90 डिग्री कोण अंश हो गया, दूसरा थीटा जो मुख्य है अपना, और तीसरा जिसको हमने बेनाम कर रखा है अभी तक। अब इसमें देखो ये जो 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो ये कितना हुआ आपको पता होना चाहिए। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें अपना जो B है वो 90 डिग्री है। तो A प्लस C की वैल्यू जो अपने को मिलेगी वो 180 में से 90 डिग्री माइनस कर लेंगे, 90 डिग्री माइनस कर लेंगे, तो कोण A प्लस कोण C का मान हमारा कितना आएगा? 90 डिग्री। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जो दोनों कोणों का जो योग है वो 90 डिग्री मिलेगा। अर्थात अगर ये 30 होगा तो ये 60 होगा, और अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा, क्योंकि ये जो कोण है अपना वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा इस प्रकार। तो ये 30 होगा तो ये 60 होगा, अगर ये 60 होगा तो ये 30 होगा। अब तीनों सदस्य की बात करते हैं, तो अपने 3 जो सदस्य हैं, एक तो कौन मिला? 90 डिग्री का अंश मिल गया, दूसरा 90 माइनस थीटा और एक थीटा जिसको हमने मुखिया माना है। और आपको पता है एक फैमिली के अंदर एक ही सदस्य हो सकता है मुखिया, वो भी कौन? अपने यहाँ पे क्या नाम दे रखा, उनको थीटा नाम दे दिया। अब जो ये जो भुजा है 90 डिग्री और थीटा के बीच का जो पॉइंट है, जो भुजा है, हम उसको बोलेंगे आसन भुजा। क्या बोलेंगे? आसन भुजा। और जैसे नाम जो है उसके अकॉर्डिंग इसको रखा गया। आसन का मतलब ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस पर आ सकता है, इस पर। तो आसन भुजा, और ये इसका हो गया सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा का मतलब समझ गए? अपने सम्मुख मतलब अपने सामने। तो ये आसन भुजा, ये सम्मुख भुजा। अब हम इसको नाम दे सकते हैं आधार। देखिए ये आधार है, जैसे ये इसका क्या माना जाएगा? आधार है। और ये जो खड़ी लाइन में होगा, हमें अपने जो समक्ष जो 90 डिग्री के एंगल पे होगा वो होगा क्या? एक तरीके से लंब। और ये अपना होगा सबसे बड़ी जो भुजा है वो कर्ण होगी। हमारे घर में जो सबसे बड़ा होगा सदस्य वो कर्ण है, जैसे ऐसे समझिए। तो ये कर्ण है, ये अपना लंब है और ये अपना आधार है। देखो इस फैमिली के अंदर अपने को 6 सदस्य मिल गए। वो कौन कौन से मिले? 1 2 3। ये 90 डिग्री, ये थीटा जिसको हमने मुखिया बना रखा है, और ये बेनाम है। तो इसके अंदर अपने जो ये भुजा दी है इसको नाम दिया हमने आधार, और ये जो है ये अपना लंब।
और सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो क्या होगी, अपनी कर्ण होगी। अब आपने आर्यभट्ट जी ने बोला कि इसने, चलो हमने इसका नामकरण भी कर दिया, इसमें हमने सदस्य को बिठा, तो इनको, इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन तो होगा, कोई ना कोई संबंध तो होगा। वो संबंध क्या है? वो संबंध ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे लम और कर्ण, या फिर कर्ण और लम के बीच, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई, जैसे एक फैमिली के अंदर एक पिता और पुत्र का जो रिलेशन होता है, उसी तरीके से अपने को यहाँ पे भी एक रिलेशन शो करना है। और ऐसे रिलेशन करते हैं तो अपने पास दो रिलेशन बनते हैं, एक तो लम और कर्ण का बनता है, एक कर्ण और लम का बनता है। और हमने उनको क्या नाम दिया, जा, कोजा, स्पर्जा, कोटि स्पर्जा, व्यूकोजा, व्यूजा। अब आर्यभट्ट जी ने बोला कि चलो ठीक है, इसका नामकरण तो कर दिया हमने, इसके अलग अलग संबंधों के नाम तो दे दिया अपने इसमें, जा, कोजा, स्पर्जा, कोटि स्पर्जा, व्यूकोजा, लेकिन जिस तरीके से नाम है उसे उटपटांग नाम से लग रहे हैं वैसे अपने को। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसमें थोड़ा वो संशोधन किया, और संशोधन करने के बाद में उसके अंदर जो अपने पास नाम आए हैं वो नाम होंगे साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंट और कोसेकेंट, ये नाम मिले अपने को। जा को हमने लिखा साइन, कोजा को हमने लिखा कोसाइन, स्पर्जा को लिखा हमने टेंजेंट, और कोटि स्पर्जा को हमने लिखा क्या, कोटेंजेंट्स, और व्यू कोजा जो है अपना वो सेकेंट होगा, और व्यूजा का मतलब जो अपना कोसेकेंट होगा। अब इसमें देखिए नाम से सब लिखा हुआ है, देखो जा और व्यूजा, और जा और व्यूजा का मतलब, व्यू का मतलब इसका व्युत्क्रम है, ये पॉइंट, जा इसका व्युत्क्रम है, उसी प्रकार जो कोजा है वो किसका व्युत्क्रम है, इसका, और वैसे स्पर्ज है वो किसका व्युत्क्रम होगा, कोटि स्पर्ज। अब जब हम इनको इतने बड़े बड़े नामों को जब कॉपी में लिखेंगे, सवाल को हल करेंगे, तो काफ़ी जगह लेता है। इससे उन्होंने क्या कर दिया, इसको शॉर्टकट कर दिया। इसको जैसे हम किसी घर में एक सदस्य को निक नाम से बुलाते हैं, जैसे दीपांशु है, तो दीपांशु का रोज़ रोज़ बोलोगे, कंटिन्यू में बोलोगे पूरे दिन में, तो दीपांशु बोलने में कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए उसने क्या कर दिया, दीपांशु को अपने छोटा रूप दे दिया, और वो छोटा नाम क्या दे दिया, जैसे दीपू नाम, इसलिए इनका भी हमने निक नाम रखा। और वो निक नाम क्या रख दिया, जैसे ये इसका निक नाम हुआ साइन, इसका कोस, इससे हम लिखेंगे 10, इसको कोट, इसको सेक, और इसे कोसेक। हमने जिसको मुखिया बनाया, हम उसी पॉइंट को यहाँ लिखेंगे, और वो पॉइंट क्या होगा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। आप चाहो तो आप इसको सी भी लिख सकते हो, ठीक है, सी भी लिख सकते हैं या थीटा भी लिख सकते हो, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं अपन। अब हमें इसके अंदर जो संबंध बताया है वो क्या होगा, अब साइन थीटा का संबंध बताना है, तो इसके लिए देखो ये लंब है और ये इसके लिए कर्ण होगा पहले के लिए, इसको तो हम लिख लेंगे लंब और कर्ण। तो साइन थीटा का हमें क्या मिला, लंब बटे कर्ण। वैसे ही कोस थीटा का हमें क्या मिला, कोस थीटा का हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का हो जाएगा लंब बटे आधार। और कोट मैंने बताया था कि टेन का अपोजिट होता है, मतलब इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होगा तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। और सेक इसका अपोजिट होता था सेक कोस का, तो इसको हम लिख देंगे कर्ण बटे आधार। उसी तरीके से कोसेक किसका अपोजिट है, किसका उल्टा है, साइन थीटा का, और हम इसको लिख देंगे कर्ण बटे लंब। हमने इनको नाम देने के बाद में साइन थीटा का हमने लिखा लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा को लिख दिया आधार बटे कर्ण, और इसी तरीके से टेन थीटा का हो गया लंब बटे आधार, कोट थीटा का आधार बटे लंब, और सेक कर्ण बटे आधार। याद करने का सिंपल सा तरीका है कि साइन जो है वो किसका अपोजिट होगा, किसका उल्टा होगा, कोसेक का। उसी तरीके से कोस जो है वो हमारा सेक का उल्टा होगा। उसी तरीके से टेन है वो किसका होगा, कोट थीटा का होगा। नाम हो गया, सब होने के बाद में अपन इसकी भुजाओं के रूप में कैसे लिखेंगे वो देखें। सर अगर एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री होगा, और अगर हम मुख्य इसको बना दें
तब इससे अपोजिट हो जाएगा। और वो अपोजिट क्या होगा, अगर ये थीटा होगा, मैंने बोला था कि 90 डिग्री और थीटा के बीच में जो भुजा बोली जाएगी उसको हम बोलेंगे आधार, और इसको बोलेंगे लंब, और इसको बोलेंगे करण। अगर जब आपको इसको मुख्य बना रखा था थीटा, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई और ये अपना आधार हो गया और ये करण। उसी तरीके से इसके अंदर जब हमने मुख्य दूसरे पॉइंट ए को बनाया, तो इसके अंदर थीटा के जो सामने वाली भुजा है वो हमारी क्या हो जाएगी, लंब, और इसको थीटा और 90 डिग्री के बीच का जो कोण है वो अपना हो जाएगा आधार, इसको बोलेंगे करण। अब नेक्स्ट की बात करें अपन, इनको याद करने के लिए पैटर्न दिया गया है और उसको हम इजी करने के लिए क्या करते हैं, लाल बटा कैका। अब इतने सारे फॉर्मूले एक साथ लर्न करने बैठोगे, इसमें इजी हो जाएगा थोड़ा। देखो इसमें कितने नाम हैं, 6 नाम हैं, 1 2 3 4 5 6। इनका सीक्वेंस भी ऐसे ही याद रखना आपको हमेशा। त्रिकोणमिति के अंदर जो अपने फंक्शन है उनको आप रेगुलरिटी में ऐसे ही याद रखोगे, कंटिन्यूटी में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। उसी तरीके से इसके अंदर भी देखो 6 नाम है और 6 नामों को हमने किस तरीके से लिखेंगे वो देखें। यहाँ साइन थीटा हो गया, ओके, और यहाँ अपना हो गया कोस थीटा, फिर टेन थीटा। अब इसका अपोजिट लिखेंगे क्या, कोस थीटा, और यहाँ हो जाएगा सेक थीटा, और फिर यहाँ लिखा जो जाएगा वो होगा कोसेक थीटा। समझ गए। इसमें लंब बटे करण जो है वो साइन थीटा है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये इसका अपोजिट है, इसका उल्टा है कोसेक, और कोसेक का अपोजिट कौन होगा, साइन थीटा। उसी तरीके से इसमें आधार बटे करण, आधार तो हो गया कोस थीटा और करण हो गया अपना सेक थीटा। और तीसरे पॉइंट के लिए देखें, टेन थीटा के लिए लंब बटे आधार, और टेन का अपोजिट कौन था, कोस थीटा। सीधे से फॉर्मेट अपने निकल के आते हैं, वो क्या होगा कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो 1 बटा कोसेक थीटा होगा, और कोस थीटा का होगा 1 बटा सेक थीटा। उसी तरीके से टेन थीटा का जो फॉर्मूला होगा 1 बटे कोस थीटा, और कोस थीटा को हम लिखेंगे 1 बटे टेन थीटा। और उसी तरीके से इसमें भी अपन सेक को क्या लिखेंगे, 1 बटा कोस थीटा, और कोसेक को लिखेंगे 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, समझ आ गया। जिस तरीके से अपन ने इसमें करना क्या है, साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कोस का हो गया 1 बटा सेक थीटा, टेन थीटा का 1 बटे कोट। सीधा सा सिंपल सा तरीका है कि हम जब इसको रिवर्स करें एक दूसरे को, तो दोनों फॉर्मूले मिल जाएंगे अपने को। और दोनों फॉर्मूले मिल रहे हैं, देखो साइन का अपोजिट 1 बटा कोसेक है, और कोसेक का क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन हो जाएगा। उसी तरीके से कोस का क्या होगा, 1 बटा सेक, और इसको रिवर्स करें तो सेक का कोस हो जाएगा। टेन का 1 बटा कोट, और इसको रिवर्स करेंगे तो 1 बटा कोट, और कोट को लिखेंगे तो 1 बटा टेन। हम आगे इस विषय में बात करें तो जितने भी त्रिकोणमिति के अंदर फॉर्मेट चलेंगे वो अपने पाइथागोरस प्रमेय पे होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये करण है और ये इसका लंब है और ये इसका आधार है, जब हमने इसको थीटा इसको माना तब। पाइथागोरस प्रमेय में ये है कि करण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण ये हो गया अपना, और ये अपना लंब, और ये अपना आधार, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इससे रिलेटेड अपने क्वेश्चन बनेंगे जो आगे देखें कैसे होगा। हमने त्रिकोणमिति के जो अनुपात हैं उनके बारे में जाना, उसके बाद में त्रिकोणमिति अनुपात की जो सारणी है उसको देखेंगे अभी। त्रिकोणमिति की जो सारणी है उसमें कोण होंगे, जैसे ये 0 डिग्री ले लेंगे, यहाँ 30 डिग्री ले लेंगे, यहाँ पे 45, यहाँ 60 और यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, और हमने जो सीक्वेंस बनाया था त्रिकोणमिति अनुपातों का, वो मैंने क्या बताया कि यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा और
कोसेक थीटा। ठीक है, इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका आपको बताऊं मैं, जैसे यहाँ पे 0, 1, 2, 3 और 4 ले ली, ठीक है, और इन सब में 4 का डिवाइड करेंगे, मतलब 4 का भाग लगा दो आप सब में, लगा दिया। अब इन सब को हम रूट लगाएंगे। रूट लगाने के बाद में देखिए क्या पॉइंट आता है यहाँ से, 0/4 0.4। 0.4 के अंदर हमारी जो पहला 4 का जब 0 में डिवाइड करेंगे तो क्या मिला अपने को, 0 मिला। उसी तरीके से 1/4 है, और 1/4 का क्या होगा, 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होगा और 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरीके से 2 और 4, 2 से 4 कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब 2 का और 4 में भाग जा रहा है 2 से, तो 1 और 2 मिला। और जब इसको हम स्क्वायर रूट से निकालेंगे, वर्गमूल से निकालेंगे, तो 1 का तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 जो है वो वर्गमूल से बाहर नहीं आएगा, इसलिए हम इसको अंडरूट में 2 लिख देंगे। उसी तरीके से अंडरूट 3 है तो अंडरूट 3 का अंडरूट 3 ही रहेगा, और 4 को हम कैसे लिखेंगे, 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरीके से जब 4 का भाग 4 में लगाएंगे अपन, तो यहाँ उसका आंसर होगा 1। अब हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। इसको मान लो कि अपन 1 नंबर है, इसको हम यहाँ से इधर लाएंगे पूरा नंबर, तो जैसे ये इधर लेके आओगे तो ये लिखा जाएगा 1, ये लिखा जाएगा अंडरूट 3/2, ये होगा 1/√2, और ये अपना होगा 1/2 और 0। दूसरा पॉइंट में देखें अपन टेन थीटा फॉर्मूला अपना क्या होता है, sin/cos। ऐसा समझिए कि हम यहाँ पे इसका भाग लगा रहे हैं। जब हम sin/cos जब इसका भाग लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan थीटा मिलेगा। sin/cos क्या हुआ, tan थीटा। और tan थीटा होने के बाद में इसमें देखें हम इस सब में भाग लगा लेते हैं, ऐसे लगा लिया। सब में भाग लगाने के बाद में देखें 0/1 मतलब 0/1, 0/1 अपने वैल्यू क्या मिला, 0। उसी तरीके से जब हम इसको हल करेंगे तो 2 से 2 कट रहा है, ऊपर रह रहा है 1, नीचे रह रहा है √3, तो 1/√3। उसी तरीके से जब हम इन दोनों को हल करें तो √2 से √2 कट रहा है, और कटने के बाद में हमारी वैल्यू रह गई 1। उसी तरीके से यहाँ से ये दोनों कट रहे हैं, 2 से 2 कट रहा है, और यहाँ से लिख लेंगे √3। 1/0 का हल कोई नहीं होता, अनंत हल होता है इसका, और हम इसको लिख सकते हैं, अनंत का जो साइन होता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अनेक हल हो सकता है, इन्फिनिटिव। दोबारा से बता रहा है कि sin थीटा का जो वैल्यू हमें मिला, हमने इसका सीक्वेंस तैयार किया 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। तो 0/4 जब हमने 4 का भाग 0 में लगाया तो 0 मिला, 0 का अंडरूट क्या मिला हमें, 0। उसी तरीके से 1/4 है तो 1/4 का हमने जब स्क्वायर रूट से मतलब वर्गमूल से बाहर निकाला तो 1/2 हुआ। उसी तरीके से 2 और 4 का भाग लगा करके 2 का 4 में भाग लगाया तो 1/2, और इसको स्क्वायर रूट क्या रह गया, 1/√2। 3 बाहर नहीं आएगा वर्गमूल से, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, √3, और यहाँ अपने को मिला 4 का कितना, 2। 4 से 4 कटने के बाद में इसका वैल्यू आता है अपना 1 आने के बाद में इसको हमने रिवर्स किया, उल्टा किया। उल्टा करने पे, ऐसे करने पे इसको इधर लेके आते हैं अपन, तो यहाँ हमें मिला 1। उसी तरीके से इसका भी √3/2, और इसका हमें 1/√2, और इसका क्या मिला 1/2, और फिर लास्ट जो पॉइंट आएगा वो 0 आएगा। tan थीटा के बारे में मैंने बोला कि sin/cos, और sin/cos क्या होता है, हमें tan मिलता है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि हम इसका इसमें भाग लगाएंगे, और 0 का भाग 1 में लगाएंगे, 0 मिलेगा। 2 से 2 कट गया तो 1/√3 मिला। उसी तरीके से √2 से √2 काटेंगे तो यहाँ अपना वैल्यू रह गया 1, और 2 से 2 काटने पे √3, और 1/0 हमारा क्या आ गया, इन्फिनिटिव, मतलब अनंत हल मिल गया अपने को इसमें। कोट थीटा मैंने बताया था, इसको अगर देखना चाहो तो कोट थीटा जो है अपना वो tan का उल्टा होता है। कोट थीटा इसका अपोजिट करेंगे तो, या फिर ऐसे समझिए आप जब इस नंबर को इधर लेके आओगे तो ये मिलेगा फिर इन्फिनिटिव, फिर √3, 1/√3 और 0। दोबारा बता देते हैं,
टेन थीटा है इसको हम रिवर्स करेंगे, अर्थात कोट थीटा जो है वो टेन थीटा का ही उल्टा होता है। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये अनंत हो गया, √3 हो गया, ये एक बटे √3 और यहाँ पे हमें मिला 0। फिर जो सेक है, सेक हमारा किसके अपोजिट होता है? सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस, अर्थात ये इसका उल्टा होता है। हम जब इसका उल्टा करेंगे अर्थात 1/1, 1/1 का मतलब हो गया 1। वैसे इसका अपोजिट करोगे आप, उल्टा करोगे तो 2 बटे √3, इसका उल्टा करोगे तो √2 और इसका उल्टा करेंगे तो 2 और इसका उल्टा करने के बाद में हमें क्या मिलेगा? अनंत हल मिलेगा, मतलब 1/0 की कंडीशन आएगी। और दूसरा प्रोसेस में अगर चाहो तो आप कोसेक को भी हम इसका रिवर्स कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, लेकिन हमें ये पता है कि कोसेक जो है वो उल्टा होता है साइन का। कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, और 1/sin का मतलब 0 में जब हम 1/0 करेंगे तो ये होगा अनंत, और इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2, और इसका उल्टा करेंगे तो अपन हो जाए 2 √2, और इसका विपरीत करेंगे तो 2/√3, और इसका 1/1 का क्या रह गया? 1 रह गया। सीक्वेंस समझ में आ गया होगा। कोसेक थीटा जो अपने को है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। जब हम इसका उल्टा करेंगे 1/sin मतलब 1/0, और 1/0 का अर्थ हो गया इन्फिनिटिव। उसी तरीके से कोसेक में सेकंड जो ऑप्शन था 30 डिग्री का, 30 डिग्री का, जब हम इसको उल्टा करेंगे तो हमें मिलेगा 2, और इसी तरीके से 45 के लिए करेंगे तो √2 होगा, और इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, और 0/1 होने पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? 1। त्रिकोणमिति के अकॉर्डिंग अब जो आगे का जो प्रोसेस है उसमें देखिए क्या होगा। त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में समझ गए। यहाँ से हमें मान पूछे जाएंगे, जब आपको वैल्यू दी होगी sin 30 डिग्री या sin² 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, इनमें हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। और वो वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, और वो छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताते हैं आपको। वो छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताते हैं आपको। जैसे 2 sin 45 और cos 45 डिग्री, 2 sin 45 डिग्री एंड cos 45 डिग्री, हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और हम इसको हल करेंगे तो वो किससे करेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपातों से हल करेंगे। हमें इनका मान अभी जैसे मैंने त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बताया था, आपको सारणी के बारे में बताया था, उसी तरीके से इसमें हम हल करेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात से देखें 2 गुना sin 45, और sin 45 का मान होता है 1/√2। उसी तरीके से cos 45 का मान जो होगा वो होगा 1/√2। अब इसको हल करने का सबसे इजी तरीका ये है कि 2 गुणा, जब 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 होगा, और √2 को √2 से गुणा करेंगे तो अपना कितना आएगा? 2 आएगा। सिंपल सा तरीका। बहुत सारे बच्चों से ये गलतियां होती है कि सर √2 को √2 से गुणा, कई बार 4 लिख देते हैं, कई बच्चे 2 लिख देते हैं। तो सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आपको, ऐसे कभी नहीं भूलोगे। जैसे √2 को √2 से गुणा करोगे तो 2 ही मिलेगा, और √2 गुणा √2 गुणा √2, अगर ऐसी वैल्यू आती है तो इन दोनों का वैल्यू तो 2 मिला अपने को, लेकिन ये √2 में है तो ये एज इट इज़ रह जाएगा 2 √2। उसी तरीके से √2 गुणा √2 गुणा √2 गुणा √2, ऐसा कोई नंबर आता है तो इन दोनों की वैल्यू 2 हो जाती है और इन दोनों की वैल्यू भी 2 होगी, तो 2 दूनी 4। इस तरीके से हल करेंगे। लेकिन अदरवाइज इसमें कोई और नंबर आते हैं तो उनको हल करने का तरीका देखें। 2 गुणा √3, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 6 लिख सकते हो। लेकिन अब इसमें देखें √2 गुणा √2 मिला अपने को 2, 2 से ये 2 कट रहा है, कितना आंसर मिला अपने को? 1 आंसर मिला। इसी तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अपन आगे हल करेंगे। जो 2 sin 45 cos 45 के अंदर पहले हमने वैल्यू रखी 1/√2, और cos 45 का मान हमने रखा 1/√2। √2 को √2 से गुणा किया तो कितना आया? 2 आया, और 2 से 2 काटने के बाद में हमें आंसर कितना मिला? 1 मिला।
एग्जाम्पल बता दिए, इस टाइप के अपने पास क्वेश्चन आएंगे और इस टाइप से क्वेश्चन करेंगे, इनको आगे हल करके बताएंगे आपको। फिर त्रिकोणमिति जो सर्वसमीकाएं हैं, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमिति आइडेंटिटीज। अब त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं को याद करने का सबसे सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ आपको आज। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, हम इन नंबरों को ऐसे लिख लेते हैं एक बार अपने। सारे के जो त्रिकोणमिति के जो पॉइंट हैं हमने उनको ऐसे लिखा। साइन को अगर इनकी आकृति एक तरीके से देखें तो षटभुज हो रही है, हेक्सागोन में बन रहा है ऐसे। हेक्सागोन में बनने के बाद देखें इनको सिंपल से, अगर ये कोई पॉइंट यहाँ पे होगा तो इसके समक्ष कौन है, साइन थीटा के सामने कौन बैठा है, कोसेक थीटा। उसी तरीके से कोस थीटा के सामने कौन है, सेक थीटा। तो हमारे पास जो इससे निकल के आता है ऑप्शन वो होता है साइन थीटा बराबर तो होता है 1/कोसेक थीटा। और वैसे ही कोस थीटा का निकालें अपन तो 1/सेक थीटा। और टेन थीटा के सामने देखो क्या मिलेगा अपने को, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। इन दोनों का रिवर्स है एक तरीके से। एक पैटर्न तो ये, और दूसरा जो पूरा कोण दियो उनके लिए हमारा सबसे इजी सा तरीका ये है कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, हमने इनको इस सीक्वेंस में लिखा और इनके बीच में एक लाइन खींच लें ऐसे। पूरा कोण वो कोण होते हैं जिनमें दो कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। पूरा कोण वो होंगे। अब इसमें देखो अगर हम इनके हिंट के तौर पे देखें, साइन 90 माइनस थीटा तो हमें मिला कोस थीटा। उसी तरीके से टेन 90 माइनस थीटा हमें क्या मिला, कोट थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा हमें क्या मिला, कोसेक थीटा। है समझे। पूरा कोण की बात करें अपन, पूरा कोण के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपातों को कैसे हल करेंगे, जब हमें कोण 90 डिग्री से कम दिए होंगे उनका हल निकालने के लिए हमने एक पैटर्न बनाया है कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक को ऐसे लिखने के बाद में हमने इनमें एक लाइन खींची इक्वल पार्ट में, पैरेलल लाइंस में खींच लिया। तो साइन का साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और अगर हम इसको रिवर्स करें कोस 90 माइनस थीटा हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा। उसी तरीके से टेन 90 माइनस थीटा हमारा क्या हुआ, कोट थीटा। और कोट 90 माइनस थीटा क्या मिलेगा अपने को, टेन थीटा। इसी तरीके से सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा हमें क्या मिलेगा, सेक थीटा मिलेगा। हम इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे, बताएंगे आपको इसके बारे में। पूरे कोणों के अंदर जो सवाल होंगे उनको कैसे हल करेंगे अपन। साइन थीटा कोस थीटा बता दिया, टेन थीटा कोस थीटा हो गया। इसके बाद में जो हमारी आइडेंटिटीज हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उनका भी एक सिंपल सा तरीका है। मानो ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है, ये टेन थीटा लिखा एक बार के लिए, यहाँ कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सिंपल वे में एक बार इनको हम ऐसे लिख लेते हैं। और इनके बीच में अपन क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। ठीक है, 1 लिखने के बाद में देखें इनको थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं ऐसे, जिसे याद रहे अपने को। सॉरी, और इसमें अपन साइन बनाएंगे इस टाइप से कुछ, इन सब के अंदर ऐसे साइन बना लो। इन सब के बीच में ये साइन बनाने के बाद देखो ऐसे समझिए, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ कोस स्क्वायर है। जब हम इसका इसमें से जाएंगे, जैसे इधर से इधर होके इसमें जाएंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इन सब के बीच में प्लस चलता रहेगा, कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, 1 मिली। दोबारा देखें, हमने पहले सभी सीक्वेंस को कैसे लिखा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। सीक्वेंस में लिखने के बाद में हमने थोड़ा सा इसको डार्क कर लिया, इसको, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को।
डायरेक्ट करने